प्रोफेसर विकास जैन। आज की बॉटनी की क्लास में हम सभी फिर उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक जो है वो है तुलसी, जिसे हम हॉली बेसिल्स कहते हैं। जी हाँ, आज हम हॉली बेसिल्स इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इसका पौधा बॉटनिकल दृष्टि से कैसा इम्पोर्टेंट होता है, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं और इसका पौधा किस प्रकार से ग्रोथ करता है, उन सभी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के पौधे की। जी हाँ, ठीक है। तुलसी का पौधा जो है वो मेडिसिनल दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तुलसी का पौधा जो है, इसका बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या है, ऑसिमम सेक्टम। इसका बॉटनिकल नेम होता है ऑसिमम सेक्टम। ऑसिमम सेक्टम इसका बॉटनिकल नेम है। और अगर इसका इंग्लिश नेम की बात करें तो हॉली बेसिल इसका इंग्लिश नेम है। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम तुलसी के नाम से जानते हैं। इसकी अनेक स्पीसीज जो है वो भारत में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि इस फैमिली से आता है तो तुलसी जो है वो लैमिएसी फैमिली से आता है। ऑसिमम सेक्टम एक ऊर्ध्व 30 से 75 सेंटीमीटर ऊंचा शाक पौधा होता है, जो भारतवर्ष में लगभग सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। हिंदू धर्म में यह एक पवित्र पौधा है तथा लगभग सभी घरों में उगाया जाता है। इसकी पत्तियों की अगर बात करें तो इसकी पत्तियों का जो डाइवर्सिटी होती है वो अपोजिट डेशिएटेड होती है, अनंत पर्णी होती है। इसकी पत्तियां सरल होती हैं, दीर्घवृत्तीय होती हैं, अंडाकार होती हैं तथा एक्यूट होती हैं। अगर इसमें हम देखें वर्टिसिलेटेड इन्फ्लोरोसेंस, अगर इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो इसमें वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। प्रत्येक पुष्प में सहपत्री, सवर्ण, पूर्ण एक व्यास सममित, उभयलिंगी, पंचभागी तथा जायांतर होता है। अगर तुलसी की बात करें तो तुलसी का जो गाइनोशियम होता है वो द्विअंडपी होता है, युक्त अंडपी होता है तथा इसका जो ओवरी होती है उसमें ऊर्ध्ववर्ती होती है। वह इसकी जो ओवरी होती है या अपन अंडाशय की बात करें वह चतुष्कोष्ठकी होती है। गायनोबेसिस वर्तिका इसका प्रमुख लक्षण होता है। जी हाँ, तुलसी का जो प्रमुख लक्षण है, अगर हम इसको रिप्रोडक्शन की दृष्टि से या फ्लोरल कैरेक्टर्स की दृष्टि से देखें तो गायनोबेसिक वर्तिका इसका प्रमुख लक्षण है इस पौधे का। इसमें अगर फल की बात करें तो कार्सेडुलस प्रकार के इसमें फल होते हैं। इस पौधे के सभी भाग उपयोगी होते हैं। यह पौधा जो है मच्छर विकर्षक भी कहलाता है, अतः मच्छरों के बायोलॉजिकल कंट्रोल में यह बहुत सहायक होता है। इसकी पत्तियों की अगर हम बात करें तो इसकी पत्तियों से जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है वो मलेरिया के साथ साथ खांसी, नज़ला, ज्वर, पेट दर्द में भी बहुत उपयोगी होता है। इसके निष्कर्ष में डायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक, डायफोरेटिक तथा कॉर्टिक स्टिमुलेंट गुण भी पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का निचोड़ जठर तथा यकृत रोग के उपचार में भी लाभदायक होता है। चूने के साथ अगर इसकी पत्तियों को हम मिलाकर इसके निचोड़ को अगर एक पदार्थ बनाते हैं तो वो हमारे त्वचा रोग से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करता है। तुलसी की पत्तियों के जल वाष्प आसवन से वाष्पशील ऑयल भी प्राप्त होता है, जिसमें 71.3% यूजिनॉल, 3.2% कार्बाक्रॉल, 20.4% मिथाइल यूजिनॉल व 7.1% कैरियोफिनोल पाया जाता है। इस तेल में एंटीबैक्टीरियल व इंसेक्टिसाइडियल गुण होते हैं। अर्थात हम आर्थिक रूप से भी देखें तो तुलसी जो है वो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुलसी की कई वैरायटियां पाई जाती हैं, लेकिन ऑसिमम सेक्टम जो है ये महत्वपूर्ण है, जिसको हम विभिन्न प्रकार के औषधि गुणों से युक्त होता है और हम कई लोग इसको चाय में डालकर भी पीते हैं, काढ़ा बनाकर भी पीते हैं। इसके अलावा पेट से संबंधित अनेक बीमारियों के लिए भी तुलसी की पत्तियां बहुत लाभदायक होती है। भारतवर्ष में पूजा के लिए भी तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता है।
अतः तुलसी कई प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधे की लगाने की। तो इसके सीड्स मार्केट में उपलब्ध है, आप सीड्स के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसकी कलम वगैरह लगाना चाहें तो तुलसी के पौधे का कोई भी छोटा सा पौधा आप कहीं से भी उसको लाके और आप अपने गमले में उगा सकते हैं। आसानी से यह बिना किसी देख रेख के उग जाता है और यह जो होता है पौधा जो होता है बहुत कम समय में ग्रोथ करता है। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आएगा। आज हमने बात की तुलसी की, आपको पसंद